हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस क्लियर करते ही आप लोग का एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है और कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि भाई कट ऑफ क्लियर करते ही सिलेक्शन हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा कोई नंबर लाना पड़ता है। तो एक बात मैं सिंपल यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आपने जस्ट कट ऑफ भी क्लियर किया है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन्स में मान लो जितनी भी कट ऑफ गई है उतना ही अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मैं इसमें सारी की सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या आपको पूछा जाएगा, किस तरीके का पूछा जाएगा, क्या लेवल होगा, कहाँ से पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट्स आपके इसमें क्या रहते हैं, वही मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये रहेगा। उसके साथ में आपका एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपका जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है बताता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। ठीक है ना। अब लेवल की अगर बात की जाए इसमें कि सबसे पहले बात करें इंग्लिश का लेवल कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। प्री लेवल से आपका डिफिकल्ट ये रहता है पेपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग का आसान बिल्कुल भी पेपर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें कि अगर पीओ से इसका हम कंपैरिजन करें पीओ लेवल से, तो इसके पीओ लेवल से काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है इसका पेपर। ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको हवा ही ना लगे, मतलब बने ही ना आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर पीओ मेंस का एग्जाम था तो मैथ्स का सेक्शन ऐसा आया था कि एक क्वेश्चन हिलाने के लिए मतलब बच्चों के झाग निकल गए थे। ठीक है, जो मतलब लास्ट ईयर मैंने पीओ मेंस क्वालिफाई किया था, मैथ्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था उसमें। ठीक है, काफ़ी मतलब एक एक क्वेश्चन उसमें हिलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ऐसा क्लरिकल मेंस के एग्जाम पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, ज़्यादातर जो आप लोग से पूछा जाएगा क्वांट की अगर सेक्शन की बात करें, मैथ्स का जो सेक्शन है उसमें आपको ज़्यादातर डीआई पूछी जाएगी। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आपको हो सकता है परसेंटेज के रूप में, रेशियो के रूप में, या फिर अर्थमेटिक का कोई पूरा पूरा डीआई आप लोग को पूछ रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में दे रखा हो, टाइम एंड वर्क के ऊपर में दे रखा हो, या फिर स्पीड स्पीड एंड टाइम जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो है बोट एंड स्टीम वाला, उसके ऊपर में दे रखा हो। कैसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डीआई के फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। और आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है ये बुक्स सारी की सारी, मैं कहूँगा कि बुक्स आप मत फॉलो करो किसी को भी, आप जो है मॉक टेस्ट लो। ठीक है, मॉक टेस्ट में देखो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसी डीआई आ रही है। ठीक है, मॉक टेस्ट को फॉलो करो। मॉक टेस्ट में आप लोग को जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपको वैसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल भी मान लो एक तरीके से आपका कह सकते हो कि वैसा देखने को मिल जाएगा जैसा आपको मॉक में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेंस का पेपर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सपेक्ट करके चलो कि आएगा। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या आपको मेंस के एग्जाम में पढ़ना है, तो देखो यार रीजनिंग में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो इनपुट आउटपुट के सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से करो, क्योंकि इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग ये जो आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आएंगे। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें। तो अगर आप लोगों ने उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको मतलब पैटर्न दिख जाएगा। पैटर्न पकड़ना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे मान लो इनपुट आउटपुट का या कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो फिर बाकी जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप बना सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मेंस का मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में देखो कि किस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग या फिर इनपुट आउटपुट के सवाल है किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, और उन टाइप के सारे सवाल आप लोग कर लो, जिससे कि एग्जाम में सेम टाइप का आपको या फिर उससे थोड़ा सा मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा और कर सकते हो उसको। इसके अलावा मैं कहूँगा पजल्स जो हैं थोड़ी सी लंबी लंबी पूछी जाएंगी मेंस में। ठीक है, तो पजल्स के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करके चलो। और रीजनिंग आपका इस तरह से ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो डिफिकल्ट वाला ही थोड़े से होंगे। और इसके अलावा सिलॉप्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, रिवर्स सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग और पजल से भरा हुआ होगा आप लोग का पेपर जो है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में पूछा जाएगा, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। देन इंग्लिश में आपको कॉम्प्रीहेंशन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपको कैसे क्रैक करना है इस एग्जाम को। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। ठीक है, जीके का जो सेक्शन है, जीके में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आएगा, ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है। तो देखो यार, करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कितने महीने का पढ़ना है, तो मैं कहूँगा कि लास्ट 6 मंथ का आप लोग लेकर के चलो। ठीक है, वैसे लास्ट 4 महीने का भी पढ़ के चलोगे तो सफिशिएंट होता है कई केस में, बट रिस्क मत लेके चलो। 6 महीने का कम से कम कर लो। ठीक है, अगर 6 महीने का नहीं हो पाता तो 4 महीने का कर लो, मैं ये कहूँगा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर करके चलो, डीप में पूरा आपका पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आजकल जो आ रहे हैं एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके चलनी है। एक तो ये हो गया करंट अफेयर।
दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, जितना मैंने देखा है। बैंकिंग अवेयरनेस मतलब स्टैटिक पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उसके। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। दूसरा, बैंकिंग अवेयरनेस का वो क्वेश्चन जो कि करंट में चल रहा है, ठीक है, करंट में जो न्यूज़ आपकी आई है वो काम की न्यूज़ है आप लोग के। तो बैंकिंग अवेयरनेस पूरा स्टैटिक अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वहीं देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए, ठीक है, करेंसी वगैरह हो गए, ठीक है, कि इस कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो जो कंट्री न्यूज़ में रही है केवल उतने का याद रखो, ठीक है। करंट अफेयर में देखते रहो कौन सी कंट्री जो है न्यूज़ में है उतना याद रखो, ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे भागने की इतना ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग रेगुलरली करंट अफेयर कर रहे हो तो उससे आपको ये सारा कवर हो जाएगा। अभी कहाँ से करना है करंट अफेयर, मैं कहाँ से करता था, तो मैं एक ही सोर्स को फॉलो करता था, वो है गौरव गर्ग सर की वीडियो। स्टडी आई क्यू पे गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टडी आई क्यू पे उनका मतलब है, लेकिन वो पेड कोर्स है। आप लोग देख लो, अगर आप लोग को वो ठीक लगता है तो आप लोग उससे कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अड्डा का भी आप लोग कर सकते हो। अड्डा में जैसे आशीष गौतम सर हैं, ठीक है, उनकी फ्री की क्लासेस चलती है, आप लोग वो भी देख सकते हो। बट मेरा क्या है, मेरा एक मतलब क्या बोलते हैं, गौरव गर्ग सर की वीडियो देखने की मेरी आदत पड़ चुकी थी, ठीक है। मेरे को मतलब जब तक मैं उनकी वीडियो ना देखूँ मेरे को मज़ा नहीं आता था, ठीक है। तो मैं क्या है मतलब कि उन्हीं की वीडियो फॉलो करता था। तो आई थिंक उनकी वीडियो में आप लोग सारा का सारा आपकी चीज़ें कवर हो जाती है, कुछ भी छूटता नहीं है, ठीक है। उनकी वीडियो में आपको करंट अफेयर से लेकर के बैंकिंग अवेयरनेस, उसके अलावा जो है आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी कवर हो जाती है। तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब लेकिन पेड है उनका वो कोर्स, ठीक है। अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग वो कर लीजिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीप में आजकल पूछा जाता है। और वो जो आपको मतलब पढ़ाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होता है वो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं उसी सोर्स को आप लोग कहूँगा कि वहाँ से आप लोग पढ़िए। दूसरा, या फिर आप फेयर क्लाउड देख सकते हो। फेयर क्लाउड्स का काफ़ी ज़्यादा वास्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पीडीएफ उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी रहती है, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि आप किस टाइप से हो, मतलब आपको क्या करना पसंद है। मतलब आप पीडीएफ से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो या फिर वीडियो के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देके चलूँ तो मुझे पीडीएफ से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर वीडियो से मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान में आवाज़ जा रही है, तो मेरे को वो ज़्यादा समझ में आता था, ठीक है। तो आप पहले तो आप ये देखो कि आपको किस तरीके से समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देन सबसे मैं इंपॉर्टेंटली कहना चाहूँगा कि मेंस के सिलेक्शन में वो है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, और दूसरा है इंग्लिश का सेक्शन। अगर मान लो क्वांट और रीजनिंग में आपके उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी बने, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में अगर बहुत अच्छा आप लोग करके चलते हो, तो सिलेक्शन के चांसेस आप लोग के काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश और करंट अफेयर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है, जीके सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और पेपर निकाल कर ले गए वो लोग, ठीक है। तो ये दो ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर नहीं भी क्वालिफाई होगा, उनको भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ करंट अफेयर कम से कम पढ़ते रहो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़रूर काम में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, आपने वीडियो पूरा देखा होगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करके जाइए, और चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब करके जाइए। बाकी कोई भी आप लोग के डाउट्स हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।